Hello everyone and welcome to my channel My Classroom. आज हम पढ़ेंगे स्पैरो। ये इंग्लिश बुक है 5th स्टैंडर्ड के लिए एंड बोर्ड है ICSE। और जो हमारा आज का जो लेसन है वो है अ ग्रेट टीचर। ये ग्रेट टीचर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिफॉर्मर कहते हैं, सोशल रिफॉर्मर कहते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान सामाजिक कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं, लेखक और एजुकेशनिस्ट यानी जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, जो पढ़ाई के विद्वान होते हैं। ही वर्कड एंडलेसली टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, और उन्होंने सोसाइटी में परिवर्तन यानी चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी में बहुत सारे सुधार करने के लिए बहुत सारे एंडलेसली मतलब बहुत अनगिनत काम किए। His contribution towards education and changing the status of women in India is remarkable. तो उन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में और इंडिया में जो विमेन का जो स्टेटस है उसको उठाने के बारे में, उसको चेंज करने के बारे में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है। मतलब उसका कोई भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब रिमार्केबल है कि उसका उनके जैसा किसी ने वैसा काम नहीं किया है। Rabindranath Tagore called him the father of modern Bengali literature. रविंद्रनाथ टैगोर उनको फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लिटरेचर यानी फादर मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के बुलाते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1820 इन अ विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म वेस्ट बंगाल के एक गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। He spent his childhood in extreme poverty. मतलब उनका जो बचपन था वो एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता। At the age of 8, he came to Calcutta. कोलकाता, जो पहले कैलकाटा था अब उसको हम कोलकाता बुलाते हैं। तो एट द एज ऑफ 8 मतलब जब वो 8 साल के थे वो कलकत्ता आ गए। Where his father took up the job of a bookkeeper. तो जहाँ उनके फादर ने एक बुक कीपर यानी जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं तो ऐसे ही एक बुक कीपिंग का काम जॉब उन्होंने किया। विद्यासागर इट इज सेड मतलब ऐसा बोला जाता है कि विद्यासागर ने लर्नड द इंग्लिश नंबर्स फ्रॉम द माइलस्टोन्स ही क्रॉस्ड व्हाइल वॉकिंग टू कैलकाटा फ्रॉम हिज विलेज। ऐसा बोला जाता है कि विद्यासागर ने जो इंग्लिश नंबर हैं वो जब वो अपने गांव से कलकत्ता आ रहे थे तो आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं कहीं पर जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं बाय रोड तो वहाँ कहीं कहीं पर येलो कलर के कुछ छोटे छोटे पत्थर जैसे लगे होते हैं साइड रोड के साइड में, जिनको माइलस्टोन कहते हैं, और जिन पर लिखा होता है कि अब यहाँ से अगला जो गांव या शहर कितनी दूरी पर है किलोमीटर में, तो उनको बोलते हैं माइलस्टोन। तो ऐसा बोला जाता है कि विद्यासागर ने वो इंग्लिश नंबर अपने गांव से कलकत्ता आते हुए वहाँ से सीखे। इन 1829 ही जॉइंड द संस्कृत विलेज। तो 1829 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन किया। हिज डिजायर टू लर्न वॉज सो इंटेंस दैट फॉर सम नाइट्स ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लैम्प। मतलब उनको सीखने का डिज़ायर टू लर्न मतलब वो इतना सीखना चाहते थे और उनको इतनी इच्छा थी सीखने की, मतलब कोई भी काम करने की जैसे कहते हैं ना धुन बहुत होती है, वो सो इंटेंस मतलब वो इतना गहरी थी, उनको बस पढ़ना था सीखना था। दैट फॉर सम नाइट कि मतलब कुछ रातों के लिए ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लैम्प। तो उन्होंने कहाँ पढ़ाई की? स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठकर। जब मतलब ये जैसे बहुत पहले की बात है, तब इतनी लाइट सब जगह नहीं थी, तो सिर्फ जो कॉलोनियाँ होती थी उनमें जो मतलब गलियों में स्ट्रीट लैंप लगे रहते थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ उन्होंने बैठकर, जैसे आज भी रोड पर जो लाइट लगी होती है वो होती है उसको स्ट्रीट लैंप बोलते हैं, तो वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी स्टडी पढ़ाई की। एज हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड अ कैरोसिन लैम्प एट होम, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत गरीब थे तो उनके पास मतलब इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कैरोसिन यानी मिट्टी का जो लैम्प आता था उस टाइम उसको खरीद सके। इन 1839 ही पास्ड द हिंदू लॉ एग्जामिनेशन एंड दैट वाज व्हेन ही वाज ऑनर्ड विद टाइटल विद्यासागर विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। तो 1839 में उन्होंने हिंदू लॉ एग्जामिनेशन को पास किया
एंड दैट वॉज, वो भी तब व्हेन ही वॉज ऑनर्ड, और उनको जैसे अभी कोई PhD करता है तो उसको जो है ना डॉक्टर की हम एक डिग्री मिलती है, तो उस टाइम उनको जो ऑनर, वो डिग्री जो मिली थी वो मतलब एक ऑनर मिला जिसका टाइटल था विद्यासागर, विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। विद्या सागर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और सागर। अगर आप इसको डिवाइड करें तो विद्या मतलब नॉलेज और सागर मतलब ओशन, जिसका मतलब कोई आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब उनको इतनी नॉलेज थी। हिज फर्स्ट जॉब वॉज द चीफ पंडित इन द फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उनकी जो पहली जॉब थी वो कहाँ मिली थी उनको? फोर्ट विलियम कॉलेज में चीफ पंडित के रूप में, कैलकाटा, इन 1841 एट द एज ऑफ 21, और वो भी जब जब वो 21 साल के थे, 1841 में। इट वॉज हियर दैट ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी, और यहीं पर उन्होंने इंग्लिश और हिंदी सीखना शुरू किया। In 1846, Vidyasagar joined the Sanskrit College as assistant secretary. तो मतलब 1846 में विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज को एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी के उसमें ज्वाइन किया। He wanted to improve the teaching system in the college but faced stiff opposition from the management. वो कॉलेज में टीचिंग सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते थे, बट उनको जो मैनेजमेंट था उसका स्टिफ ऑपोजिशन, मतलब जो वहाँ का मैनेजमेंट था वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट था कि उनको कोई चेंजेस नहीं चाहिए थे। सो ही क्विट हिज जॉब, क्विट मतलब छोड़ देना, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड रीजॉइन द फोर्ट विलियम कॉलेज, और रीजॉइन मतलब दोबारा से उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया। इन 1850 he became a professor at the Sanskrit college on a condition that he would be allowed to redesign the education system. और 1850 में जब वो संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन ऑन ए कंडीशन मतलब उन्होंने शर्त रखी कि ही वुड बी अलाउड, उनको ये मतलब अलाउ किया जाए कि वो एजुकेशन सिस्टम में जो वो उसको चेंजेस करना चाहते हैं वो उनको अलाउ हो, वो कर सके। In 1851 he became the principal of the college, और 1851 में वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। He was a great teacher, वो एक बहुत ही ग्रेट टीचर थे, and believed in practicing what he preached, और वो जो बोलते थे मतलब उसको कहने में विश्वास करते थे कि जो मैंने बोला है वो करूँगा, या जो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट प्रूव्स दिस पॉइंट। और इस बारे में एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट, एक घटना भी है। यंग मैन गॉट डाउन एट हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर अ पोर्टर। एक यंग मैन जो था वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरा और पोर्टर यानी कुली जो सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं उसके लिए चिल्लाने लगा। ही डिड नॉट हैव मच लगेज एंड कुड हैव ईजिली कैरिड इन हिमसेल्फ। तो बट वो उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, तो वो ईजिली अपने सामान को लेकर जा सकता था। A simple looking man approached him. Approach मतलब किसी के पास ऐसे जाना। Him and asked, where do you have to go? एक साधारण सा दिखने वाला आदमी उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम कहाँ जाना है? The young man had come to कोलकाता for some training at a college. तो वो जो यंग मैन था वो कलकत्ता पहली बार आया था और किसी कॉलेज में जाना था किसी ट्रेनिंग के लिए। He told the old man his destination. Destination मतलब जहाँ जो आपके जाने का आखिरी जगह होती है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं कि हाँ मुझे इस जगह जाना है। द लेटर पिक्ड अप हिज लगेज एंड दे वॉक्ड टू द प्लेस। तो लेटर यानी जो बाद वाला आदमी था जिसने पूछा कि कहाँ जाना है, उसने उनका सामान उठाया और वो साथ में उस जगह के लिए चल दे, विच वॉज नियर बाय, जो पास में ही थी। द यंग मैन ऑफर्ड हिम सम मनी फॉर हिज सर्विस। तो वो जो यंग मैन था उसने, क्योंकि उसने उनका सामान उठाया था, उसने कहा तुम कुछ पैसे ले लो। बट द अदर मैन सेड आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर माई वर्क। बट दूसरे आदमी ने कहा मैं अपने किसी काम के लिए ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड ट्राई टू डू योर ओन वर्क एंड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। बट अब से तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों पर डिपेंड मत रहो। दैट विल बी माई रिवॉर्ड। देन ही लेफ्ट। उन्होंने कहा यही बस मेरा एक रिवॉर्ड यानी यही मेरी एक फीस होगी, और वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे व्हेन द यंग मैन रीच्ड द कॉलेज, अगले दिन जब वो यंग मैन कॉलेज पहुंचा, ही फाउंड द सेम मैन सिटिंग इन द प्रिंसिपल्स चेयर। उसने देखा ये तो वही आदमी है जो प्रिंसिपल्स की चेयर पर बैठा हुआ है जिसने कल उनका सामान उठाया था। इन शॉक मतलब उसको बड़ा शॉक कहते हैं कि उसको थोड़ा मतलब अजीब सा लगा। ही फेल एट द फीट ऑफ द प्रिंसिपल
ही अपोलोजाइज्ड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और वो उनके पैरों पर गिर गया और उसने उनसे अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगी और कहा मुझे माफ़ कर दो। दिस प्रिंसिपल वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये प्रिंसिपल कौन थे? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही सेड टू द यंग मैन, नो वर्क इज लवली, वी शुड डू आवर ओन वर्क। तो बट उन्होंने यंग मैन से कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ही गेव द यंग मैन द लेसन ऑफ अ लाइफ टाइम, और उन्होंने उस आदमी को एक पूरी ज़िंदगी का उसे एक लाइफ टाइम का उसे लेसन दे दिया। तो अप्रोच्ड, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है। अप्रोच्ड, मेक कॉन्वर्सेशन विद, मतलब वो उसके पास पहुँचे और उनसे बात शुरू की। डेस्टिनेशन, प्लेस वेयर समबडी इज गोइंग, कि जहाँ कोई जा रहा है। अपोलोजाइज्ड, आस्क फॉर पार्डन, मतलब अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप कुछ और इसमें समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा से ये लेसन समझा सकूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।